जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे मन और दिल में सदैव एक संकल्प का दौर बरकरार रहना चाहिए। यह संकल्प तुम्हें अगले कदमों की ओर आग्रह करेगा और सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। सफलता को प्राप्त करने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को मजबूत करेगा। जब तुम विफलता से गुजरते हो तो यह याद रखो कि वो सीखने का मौका है और विफलता से सीख कर तुम और मजबूत हो सकते हो। आगे बढ़ो, तुम्हारा सफर चुनौतीपूर्ण हो सकता है पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तुम किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हो और अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। सफलता वहाँ है जहाँ वो लोग होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जब तुम वास्तविक धर्म का पालन करोगे तब तुम आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग तैयार करोगे। व्यक्ति को सदैव बुराइयों से बच कर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ेगा। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता है, मुस्कुराता रहता है, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप, गुमसुम, उदास रहने लगे तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमज़ोर बना दिया है। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही महत्वपूर्ण है। अविनाशी आत्मा को मार नहीं सकता, वह शास्त्रों से कभी नहीं बदल सकता। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज़ है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या ना हो भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं। इसलिए ज़िंदगी में अवसरों का आनंद सदैव लें, लेकिन भरोसे को कभी टूटने न दें। प्रेम कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम की वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपको कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें ईश्वर सावधान करते हैं कि जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंदपूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपने विवेक खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन के मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध को अवस्था से सदैव बचाना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियाँ आज तुम्हारे पास हैं, कल वह खुशियाँ किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वह खुशी कल दुख का कारण बन सकती है। आत्मा सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा का विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सूख नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज़्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार, मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अतः अंत समय में
वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की ही माया है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चर अचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की ऊष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है। वह आत्मा स्वयं भी ईश्वर ही है। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछा नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाले व्यक्ति कभी अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। यह संसार नश्वर है। इस जगत में दुख, सुख, हर्ष, विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुश नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यह सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो या चाहे दुख। मुँह से माफ़ी देना और हृदय से माफ़ी देने में काफ़ी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफ़ी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफ़ी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों को सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपने दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसको असम्मान करते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज प्राप्त हो रहा है वह सुख स्थायी नहीं है। यह सुख आपके साथ हमेशा नहीं रहने वाला। आपको दुख भी प्राप्त होगा, परंतु संसार से वियोग अर्थात मुक्ति परम आनंद को प्राप्त कराती है। यह ईश्वर तक पहुंचाती है। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। भगवान का नाम लेने से ही मन की शांति मिलती है और आत्मा का संयम होता है। अपने कर्मों का पालन करते समय सहजता से रहो और उन्हें देश, काल, पात के अनुसार करो। आत्मा की पहचान करने से ही हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान का सत्य और प्रेम केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। कर्म करो पर सहजता से, उसके फल का आसक्त न रहो। यह सच स्वतंत्रता की ओर जाने का मार्ग है। ईश्वर की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारे साथ सिर्फ कर्म करना है, परिणाम नहीं। हमें निरंतर प्रयासशील रहना चाहिए और संघर्षों के बीच भी अपने मार्ग पर दृढ़ खड़े रहना है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें विश्वास करना है कि हम यह कर सकते हैं और हमारे व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस उपदेश से हमें यह भी सीखने को मिलता है, हमें दूसरों के साथ सुख साझा करना चाहिए, करुणा और प्रेम में बढ़ना चाहिए और अपने कर्मों से समृद्ध और सुख प्राप्त करने के लिए सच्चे मानवता का मार्ग चुनना चाहिए। इस संदेश के साथ हम अपने जीवन के सभी मोड़ों पर आगे बढ़ सकते हैं, हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक नई ऊर्जा पैदा कर सकते हैं और सच्चे मानवता के माध्यम से एक उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं।